हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय यूनिक एकेडमी। फ्रेंड्स, मैं आपको पढ़ा रहा था बनारस लेसन। ओके, रिटन बाय एल्डस सक्सले। तो बनारस लेसन में अभी तक 3 पार्ट आ चुके हैं। फुल एक्सप्लेन कर रहा था मैं लाइन बाय लाइन। तो चलिए हम लोग आगे के पार्ट को देखते हैं और जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से रीडिंग करते हैं। ओके, लाइन बाय लाइन हिंदी में आपको समझना है, तो वीडियो को पूरा देखना। और अगर आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना। लास्ट में अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर देना। यहाँ से हम लोग को पढ़ना है ऑन द स्मॉलर से। ओके, तो इसके पहले मैंने 3 पार्ट इसके बना दिए। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 3 पार्ट मैंने बनाए हैं। तो उन तीनों वीडियो को आप देख लीजिए, फिर इस चौथे पार्ट को देखिए, तब आपको समझ में आएगा। तभी आप कनेक्ट कर पाएंगे कि मैं कहाँ से छोड़ा हूँ और कहाँ से पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। मैं 20 से पढ़ाने लगा। ओके, तो मैंने सीक्वेंस से पढ़ाया है। तीनों पार्ट पहले ही अपलोड हो चुके हैं, चौथा पार्ट है। इसके अलावा मैंने एक वीडियो और बनाया है समरी। ओके, उसमें मैंने पूरी लेसन की समरी बता दी, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को पढ़ना है ऑन द स्मॉलर। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं समझाता ज़्यादा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। तो ये मेरी हैबिट है स्लो पढ़ाने की। ओके, ऑन द स्मॉलर एंड कंपैरेटिवली unsacred ghats, the crowd was a little less densely packed on the holiest steps. On the smaller and comparatively sacred ghats, पहले इसका मतलब समझिए। on the smaller यानी छोटे छोटे और अपेक्षाकृत, देखिए स्मॉलर का मतलब छोटे छोटे, एंड कंपैरेटिवली का मतलब अपेक्षाकृत, अनसेक्रेड मतलब अपवित्र घाट, जो पवित्र नहीं है। जैसे भाई देखिए, वाराणसी में जाएंगे तो वहाँ पर 2 प्रकार के आपको घाट मिलेंगे। हर जगह जितने भी पवित्र स्थल हैं 2 घाट मिलते हैं आपको, 2 तरह के, एक तो पवित्र, एक अपवित्र। पवित्र उनको कहा जाता है जहाँ पर आप स्नान वगैरह करते हैं सामान्य तौर पर, लेकिन अपवित्र उनको कहा गया है जहाँ पर जैसे जिस एरिया में मृत मतलब शवों को जलाया जाता है ना, अंतिम संस्कार किया जाता है, फिर लोग नहाते हैं, तो उसको अपवित्र कहा गया। या फिर आप कह दीजिए कि कुछ ऐसे घाट होते हैं जहाँ पर लोग बहुत कम ही नहाते हैं, बहुत कम लोग नहाते हैं। ओके, तो उसको अनसेक्रेड कहा गया। वो घाट मतलब पवित्र नहीं होता, ऐसा लोग मानते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। तो वही कह रहा है ऑन द स्मॉलर, ऑन मतलब पर, द स्मॉलर मतलब छोटे छोटे, एंड कंपैरेटिवली और अपेक्षाकृत, अनसेक्रेड मतलब अपवित्र घाटों पर, द क्राउड वॉज लिटिल लेस, क्राउड जो थी, क्राउड मतलब भीड़, वॉज थी, अ लिटिल लेस, लिटिल लेस मतलब थोड़ा कम, डेंसली मतलब घनी, पैक्ड का मतलब भरी हुई थी, यानी कि वहाँ पर भीड़ बहुत कम थी। समझ गए? जो छोटे छोटे घाट थे और अपेक्षाकृत अनसेक्रेड थे, मतलब पवित्र घाट नहीं थे, उन घाटों पर जो भीड़ थी वो थोड़ा कम घनी थी। डेंसली का मतलब होता है घनी, यानी कि डेंसिटी से बना है। डेंसिटी मतलब क्या होता है? घनत्व, उसी से बना है डेंसली। डेंसली मतलब होता है घनी, यानी कि जहाँ कुछ लोग इकट्ठे हो जाएं। तो पैक्ड का मतलब इकट्ठा होना। तो लोग जो इकट्ठे थे वो तो थे, लेकिन लेस लिटिल, लिटिल लेस का मतलब कम इकट्ठे थे। किसकी अपेक्षा? दैन की अपेक्षा, ऑन द होलिएस्ट स्टेप्स यानी कि पवित्र घाटों के अपेक्षा। स्टेप्स का मतलब जो ये सीढ़ी होती है ना, ऐसे, तो घाट यही तो होता है जहाँ पर लोग उतर करके नहाते हैं। तो जो पवित्र घाट था उसकी अपेक्षा अपवित्र घाटों और छोटे घाटों पर भीड़ अपेक्षाकृत कम थी, कहने का मतलब ये है। ओके, ऑन द स्मॉलर एंड द कंपैरेटिवली अनसेक्रेड घाट्स, छोटे छोटे और अपेक्षाकृत अपवित्र घाटों पर, द क्राउड वॉज लिटिल लेस डेंसली पैक्ड, जो भीड़ थी वो थोड़ा कम घनी थी, मतलब ज़्यादा घनी नहीं थी, लिटिल लेस डेंसली पैक्ड, कम घनी थी। किसकी अपेक्षा? देन ऑन द होलिएस्ट स्टेप्स, यानी कि पवित्र घाटों की अपेक्षा। ओके, तो आपको इतना समझ में आ गया, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। इतना मैंने पढ़ाया, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे जो है वो एक राजकुमारी के बारे में है, प्रिंसेस, मतलब एक प्रिंसेस भी घाट पर नहाने आती हैं। मैं थोड़ी से 1 मिनट में समरी बता देता हूँ कि आगे क्या पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा। तो एक प्रिंसेस हैं जो पालकी में बैठकर, पालकी मतलब डोली टाइप का होता है, उसी में बैठकर गंगा के किनारे घाट पर स्नान करने आती हैं। राजकुमारी हैं, प्रिंसेस। तो अब चूँकि
वो तो भाई ऐसे खुलेआम स्नान कर नहीं सकती गंगा नदी में, तो उनके लिए एक जहाज़ मंगाया जाता है कि जहाज़ आएगी, पालकी से वो जहाज़ में चढ़ेंगी, फिर जहाज़ में पेंदे में थोड़ा सा पानी होता है बॉटम में जहाज़ के, वहीं पर ये नहाती हैं ताकि आम जन लोग इसको देख ना पाएँ, राजकुमारी को आम जनता ना देख पाए। ओके, क्योंकि भाई महारानी है, राजकुमारी हैं, तो खुले में तो नहा नहीं सकती। तो यही कहानी है आगे। ओके, तो इसी के बारे में वर्णन है, इसलिए मैंने पहले बता दिया आपको। देखिए, इट वॉज, ये था, एट वन ऑफ दीज लेस क्राउडेड घाट्स, उन कम भीड़ वाले घाटों में से एक। अब यहाँ पर विलियम, ये जो एल्डक्स एक्सले हैं, ये एक घाट का वर्णन करते हैं जहाँ पर भी कम भीड़ है, और वहीं पर राजकुमारी आती हैं नहाने, क्योंकि जहाँ पर ज़्यादा भीड़ रहेगी वहाँ पर राजकुमारी नहाएंगी नहीं। ओके, तो विलियम एल्डक्स एक्सले एक घाट का वर्णन करते हैं जहाँ पर ऐसे ही कम भीड़ रहती है, यानी कि ये जो मैंने आपको पढ़ाया है अनसेक्रेड कंपैरेटिवली स्मॉलर घाट, इन्हीं में से एक घाट और है, उसी का वर्णन करते हैं। देखिए, इट वॉज, ये था, एट वन ऑफ दीज लेस क्राउडेड घाट्स, इन्हीं कम भीड़ वाले घाटों में से एक घाट था, दैट बी विटनेस्ड, जिसको हमने देखा। एल्डक्स एक्सले कहते हैं कि कम भीड़ वाले घाटों में से एक घाट था जिसको हम लोगों ने देखा, या जिस पर हम लोगों ने देखा, द इम्बार्केशन, मतलब आरोहण को, इम्बार्केशन का मतलब आगमन, ऑन द सेक्रेड रिवर ऑफ द प्रिंसेस, यानी कि प्रिंसेस उस पवित्र नदी में आरोहण कर रही हैं, आगमन कर रही हैं। ओके, यानी कि कम भीड़ वाला एक घाट था जहाँ पर प्रिंसेस का इम्बार्केशन हो रहा था। इम्बार्केशन का मतलब उतरना, आगमन। ओके, पालकी से अपने पहुँच रही थी वहाँ पर उस पवित्र नदी के पास। ओके, तो उन्हीं घाटों में से, यानी कि जो कम भीड़ वाले घाट होते हैं, उन्हीं घाटों में से एक घाट था जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि प्रिंसेस उस पवित्र नदी के किनारे उतर रही हैं। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, कैनोपाइड एंड कर्टेन्ड विद ग्लिटरिंग क्लॉथ ऑफ गोल्ड ए पालकी केम। देखिए, कैनोपाइड एंड कर्टेन दोनों का मतलब कहीं ना कहीं होता है ढका हुआ है। कर्टेन का मतलब पर्दा, कैनोपाइड का मतलब भी ढका होना। कैनोपाइड एंड कर्टेन्ड दोनों का मतलब क्या होता है, ढका हुआ। तो हम बोलेंगे कैनोपाइड एंड कर्टेन्ड विद ग्लिटरिंग क्लॉथ। ग्लिटरिंग क्लॉथ का मतलब चमकते हुए कपड़े, ऑफ गोल्ड, गोल्ड मतलब सोने वाले, यानी सोने यानी सुनहरे कलर के। सोना तो भाई कपड़ों में लगा नहीं होता, हाँ राजा महाराजा महारानी के थोड़ा बहुत लगा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बेसिकली वो कह रहा है सुनहरे रंग के जो चमकने वाले कपड़े थे, उन्हीं कपड़ों से ढका हुआ एक पालकी आया, यानी एक पालकी आई। पालकी मतलब डोली आई। सुनहरे कपड़ों से ढका हुआ, चमकता हुआ एक पालकी केम आया। समझ में आया? कैनोपाइड, कर्टेन का मतलब ढका हुआ, विद ग्लिटरिंग क्लॉथ ऑफ गोल्ड मतलब सुनहरे कलर के चमकते हुए रंगों से ढका हुआ एक पालकी केम मतलब आया। स्टैगरिंग डाउन थ्रू द क्राउड, स्टैगरिंग का मतलब लड़खड़ाते हुए, स्टैगरिंग डाउन का मतलब लड़खड़ाते हुए, थ्रू द क्राउड मतलब भीड़ से होकर के, भीड़ के बीच से, ऑन द सोल्जर्स कंधों पर, ऑफ 6 रेड लिवर्ड अटेंडेंट्स 6 वर्दीधारी लोगों के कंधों पर। अब भाई पालकी कौन उठाता है? पालकी यानी डोली कुछ ऐसे होती है ना, ऐसे होती है, एक लोग यहाँ, 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 कुल मिलाकर 6 लोग होते हैं। ओके, मैंने यहाँ पर 4 ही बताए लेकिन 6 होते हैं। तो 6 लोग पालकी को उठाए हुए थे अपने कंधों पर। यहाँ पर देखिए, सोल्जर्स मतलब कंधे, 6 मतलब 6, रेड लिवर्ड मीन्स यहाँ पर है कि भाई वर्दीधारी यानी लाल रंग के कपड़े पहने थे, और अटेंडेंट्स का मतलब वहाँ पर जो 6 लोग थे उन्हीं को अटेंडेंट्स बोला गया, यानी कि जो सेवक थे राजकुमारी के, वो 6 लोग थे, लाल कलर की वर्दी पहने थे और अपने कंधों पर पालकी को उठाए हुए आ रहे थे, लड़खड़ाते हुए भीड़ के माध्यम से, यानी भीड़ के मध्य से होकर के, उसी के बीच से होकर के 6 वर्दीधारी लोग अपने कंधों पर
पालकी को उठाए हुए आ रहे थे। अब आपको समझ में आ गया होगा। ओके, मैं तोड़ तोड़ कर इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। एक ग्रेट बार्ज, एक बड़ी नाव। अब चूंकि पालकी आ रही थी तो मैंने बताया शुरू में ना कि पालकी से उतर करके रानी यानी जो राजकुमारी है वो किस में जाएंगी, नाव में जाएंगी, मोटर बोट या जो बड़ा नाव है उसमें जाएंगी। तो यहाँ पर बार्ज का मतलब क्या होता है, नाव, एक बड़ी नाव। एक ग्रेट बार्ज मतलब एक बड़ी नाव, लाइक ए नोवाज शिप, नोवा की शिप की तरह। अब यहाँ पर नोवा क्या है, नोवा एक नाम है। देखिए अब यहाँ इसका जो वर्णन है ये आपको बाइबल में मिलता है। नोवा के बारे में आपको जानकारी बाइबल में मिलती है। एक बार हुआ क्या था, ऐसा मानना है कि भाई एक बार पृथ्वी पर बहुत बड़ी प्रलय आ गई थी। ओके, सुन लीजिए, पृथ्वी पर बहुत बड़ी मतलब तबाही आ गई थी, बाढ़ आ गया था, सुनामी। तो जो भगवान थे उन्होंने अपना एक नाव भेजा था लोगों को सुरक्षित लाने के लिए कि इस नाव में लोग बैठ जाएंगे और सुरक्षित रहेंगे। तो वही नाव थी नोवा की नाव, उसी को नाम दिया गया था नोवा की नाव। ओके, तो एक ग्रेट बार्ज यानी इस बड़े नाव की तुलना किससे की गई है, नोवा के नाव से। तो नोवा के नाव की तरह एक ग्रेट बार्ज, एक बड़ी नाव, ओके, आई, इट्स विंडो हंग, इसकी खिड़की पर लटकते थे, हंग मतलब लटकते थे क्या, विद स्कारलेट कर्टेंस, गहरे लाल रंग के पर्दे। जो बड़ी नाव आई राजकुमारी के लिए उसकी खिड़की पर स्कारलेट का मतलब गहरे रंग के, लाल रंग के, कर्टेंस मतलब पर्दे लटके हुए थे। ओके, फ्लोटेड, फ्लोटेड का मतलब तैरती हुई आई, एट द वाटर एस, वाटर के किनारे यानी पानी के किनारे, कहने का मतलब नदी के किनारे आ गई। ओके, तो यहाँ पर अब फिर से एक बार इसका मतलब समझ लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बड़ी नाव जो कि नोवा की नाव की तरह थी, वो नदी के किनारे तैरते हुए आई, उसके खिड़की पर या उसके विंडो पर गहरे लाल रंग का पर्दा लगा हुआ था। द मेजर डोमो, यहाँ देखिए मेजर अलग होगा, डोमो अलग, यहाँ पर एक ही में लिख गया है तो टाइपिंग मिस्टेक है। द मेजर डोमो साउटेड एंड सोड एंड हिट आउट विद हिज रॉड ऑफ ऑफिस, अ वे वॉज समहाउ क्लियर्ड। द मेजर डोमो का मतलब जो मुख्य नौकर था या सेवक था। ओके, रानी जो आती हैं भाई उनका नौकर भी होता है आगे पीछे, तो जो मुख्य नौकर था उसको बोला गया मेजर डोमो। मुख्य नौकर मेजर डोमो साउटेड, चिल्लाया, उसने चिल्लाया, एंड सोड, और हटा दिया, यानी कि लोगों की भीड़ लगी थी, पालकी आ रही थी, नाव भी आ रही थी, तो उसने लोगों को हटाया कि हटो हटो जल्दी से। तो सोड का मतलब हटा दिया, साउटेड मतलब चिल्लाया, एंड हिट आउट, और मतलब हिट आउट का मतलब होता है डांटना या उपेक्षा करना, विद हिज रॉड ऑफ ऑफिस, अपने अधिकार से, राजकीय अधिकार। यहाँ देखिए रॉड ऑफ ऑफिस का मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऑफिस की कोई छड़ी है, यहाँ पर ऑफिस की छड़ी कहने का मतलब है राजकीय अधिकार। चूँकि वो राज दरबार से संबंधित नौकर था, इसके पास, इसलिए उसके पास राजकीय अधिकार था। मतलब चूँकि वो प्रिंसेस का नौकर था, राजकुमारी का नौकर था, इसलिए राज दरबारी वाला अधिकार उसके पास था, उसी को बोला गया रॉड ऑफ ऑफिस यानी राजकीय अधिकार। तो उसने अपने राजकीय अधिकार के प्रयोग के द्वारा सभी की उपेक्षा की, हिट आउट का मतलब उपेक्षा करना है, डांटना कि हटो हटो जल्दी से, और सभी को हटाया। कौन था वो, मेजर डोमो यानी कि मुख्य नौकर ने चिल्लाया और सभी को हटाया अपने राजकीय अधिकार का प्रयोग करके, हटो हटो जल्दी से, जो है कि राजकुमारी जी आ रही हैं। ए वे, एक रास्ता, वॉज समहाउ क्लियर्ड, किसी प्रकार से क्लियर किया गया, यानी किसी प्रकार से एक रास्ता बनाया गया। क्योंकि भाई मेला लगा था वाराणसी में, बनारस में, तो लोग नहा रहे थे, उसी के बीच पालकी नाव भी आ रही थी, पालकी एक तरफ से आ रही थी और नदी से मतलब नाव आ रही थी। तो उसने चिल्लाया कि हटो हटो जल्दी से, किसी तरह से एक रास्ता बनाया लोगों को हटा करके। ओके, एक रास्ता समहाउ मतलब किसी प्रकार क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ। स्लोली, धीरे धीरे, एंड विद फ्राइटफुल लर्चिंग्स, और थोड़े डर के भाव से, धीरे धीरे और फ्राइटफुल मतलब डर, लर्चिंग का मतलब होता है विपत्ति या आपत्ति। ओके, लर्चिंग का मतलब आपत्ति भी होता है,
आपत्तिजनक तरीके से, या आप कह सकते हैं डर के भाव से, धीरे धीरे द पालकी डिसेंडेड, पालकी उतरी। यानी कि जो 6 लोग कंधों पर अपने पालकी को रखे हुए थे, वो लोग धीरे धीरे और डर के भय से पालकी को नीचे उतारते हैं। डर के भय से क्यों भाई? अरे कहीं गिर ना जाए पालकी, इसलिए बहुत धीरे धीरे। अगर गिर जाएगा तो राजकुमारी क्या करेंगे, आप समझते हैं ना, एक राजा क्या करता है नौकरों के साथ अगर कहीं गलती हो जाए तो जो पालकी थी उसको धीरे धीरे भयपूर्ण तरीके से उतारा गया। ओके, फिर यहाँ पर है इट वॉज सेट डाउन, नीचे उतार दिया गया। ओके, पालकी को नीचे स्थापित कर दिया गया, रख दिया गया। एंड, और इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, अब यहाँ देखिए ये एक फ्रेज है, इन द ट्विंकलिंग आई ऑफ एन आई, एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है एक क्षण में या तुरंत, एक क्षण में या फिर तुरंत। इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई मतलब तुरंत, एंड और तुरंत, ए लिटिल पैसेज वे, एक छोटा सा गुजरने वाला रास्ता, ऑफ कैनवास हैड बीन इरेक्टेड, कैनवास को खड़ा कर दिया गया। कैनवास का मतलब क्या होता है? जैसे आप देखते हैं कैनवास मतलब जैसे जब कारपेट टाइप का होता है, मतलब जैसे कारपेट आप बिछाते हैं। ओके, जब कोई राजा महाराजा, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी किसी देश में जाएंगे ना, तो वहाँ पर उनके लिए रेड कलर का एक कारपेट बिछाया जाता है। कारपेट ऐसे ऐसे कारपेट बिछाया जाएगा रेड कलर का या हरे रंग का, उसी पर चल के जाते हैं। तो यहाँ कैनवास का मतलब है एक प्रकार का कपड़ा, तो यहाँ बिछाया नहीं गया था कपड़ा, दोनों तरफ से इसे ढक दिया गया था। इधर से भी कपड़ा लगा दिया गया, इधर से भी कपड़ा, चूँकि इधर दोनों तरफ लोग थे, इधर भी लोग थे। ओके, और बीच में यहाँ पालकी उतरी और यहाँ नाव थी, यहाँ नदी थी, नदी में नाव थी। अब रानी को यहाँ जो राजकुमारी थी इनको पालकी से उतरकर ऐसे ऐसे नाव में जाना था, तो इधर भी लगा दिया गया, इधर भी लगा दिया गया कैनवास। इरेक्टेड का मतलब खड़ा कर दिया गया, ताकि इधर के लोग देख ना पाएँ रानी को। ओके, रानी के चेहरे को ना देख पाएँ। रानी सॉरी राजकुमारी थी। ओके, प्रिंसेस का मतलब राजकुमारी होता है, तो वही यहाँ पर बता रहा है। ओके देखिए, एंड इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, तुरंत, ए लिटिल पैसेज वे, एक छोटा सा रास्ता, ऑफ कैनवास, कैनवास का यानी छोटा सा रास्ता, किसके द्वारा? कैनवास के द्वारा, हैड बीन इरेक्टेड, बना दिया गया, यानी कि दोनों तरफ कैनवास खड़ा कर दिया गया। बिटवीन द लिटर, लिटर के बीच में, एंड द डूअर ऑफ द बार्ज, और जो बार्ज यानी नाव था उसके दरवाजे के बीच तक। मैंने अभी आपको चित्र बना के बताया कि भाई यहाँ नदी थी और यहाँ पर आपकी नाव खड़ी थी, और यहाँ जो आई डोली आई। ओके, दोनों तरफ ऐसे कैनवास लगा दिया गया दोनों तरफ, और इसी के बीच से रानी को जाना था, तो यहाँ पर जो बार्ज का डुअर है और यहाँ कैनवास, यहाँ से रानी जाएंगी और नाव में प्रवेश करेंगी। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, यानी कि कैनवास हैड बीन इरेक्टेड, कैनवास को लगा दिया गया, यानी कैनवास खड़ा कर दिया गया दोनों तरफ पट्टी के रूप में। किसके किसके बीच में? द लिटर, लिटर का मतलब भी होता है पालकी, ओके, या डोली। एंड द डुअर ऑफ द बार्ज, और बार्ज के डुअर तक, यानी नाव के डुअर से लेकर और डोली तक एक कैनवास बिछा दिया गया, आप कह सकते हैं दोनों तरफ घेर दिया गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, आगे चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आगे है, देयर वॉज ए हीविंग ऑफ द क्लॉथ ऑफ गोल्ड, ए फ्लैपिंग ऑफ द कैनवास, द लेडीज सॉ देयर वर सेवरल ऑफ देम इन द लिटर, हैड इंटर्ड द बार्ज अनऑब्जर्व्ड ऑफ एनी वल्गर आइज। यहाँ तक हम लोग को पढ़ना है। ओके, तो देखिए, देयर वॉज ए हीविंग, हीविंग का मतलब क्या होता है? सांस लेना, लेकिन हीविंग ऑफ क्लॉथ लिखा है तो क्लॉथ थोड़ी ना सांस लेगा। कहने का मतलब यहाँ पर हीविंग का मतलब है लहराना। ओके, दो वर्ड यहाँ पर आपको समझने, एक तो हीविंग, एक फ्लैपिंग। फ्लैपिंग का मतलब होता है फड़फड़ाना, जैसे खिड़की पे जो पर्दा लगा होता है। ओके, तो क्या होता है? फड़फड़ाता है ना, हवा चलती है।
या फिर लहराता है। तो ये दो वर्ड यहाँ पर ध्यान रखिए। देयर वॉज ए हीविंग ऑफ द क्लॉथ ऑफ गोल्ड, यानी सुनहरे कलर का जो पर्दा लगा था नाव में, मैंने आपको बताया था, वो लहरा रहा था। देयर वॉज ए हीविंग मतलब लहरा रहा था, ऑफ द क्लॉथ ऑफ गोल्ड यानी सुनहरे या सुनहले कह लीजिए कलर का जो कपड़ा था वो लहरा रहा था। ए फ्लैपिंग ऑफ द कैनवास, और जो कैनवास लगाया गया था दोनों तरफ घेरा गया था ताकि बीच में रानी जाए, तो दोनों तरफ का कैनवास जो था वो भी फड़फड़ा रहा था, हवा चल रही थी। और इसी के बीच, इसी कैनवास के बीच द लेडी एंड लेडीज़, लेडी एंड लेडीज़, लेडी यहाँ पर आया है प्रिंसेस के लिए, और लेडीज़ का मतलब प्रिंसेस के साथ में जो उसकी दासियाँ थीं। ओके, यहाँ देखिए आगे लेडीज़ के बारे में बताया गया है आगे। फॉर क्योंकि देयर वर सेवरल ऑफ देम इन द लिटर, क्योंकि देयर वर सेवरल कुछ और थी, सेवरल का मतलब कुछ और, ऑफ देम उनमें से, इन द लिटर डोली में, मतलब डोली में प्रिंसेस के सिवाय, प्रिंसेस के अलावा कुछ और भी लेडीज़ थीं, उन्हीं लेडीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो उसी कैनवास के बीच से होकर के द लेडी एंड द लेडीज़ यानी कि प्रिंसेस और उनके जो साथ में आई थी दासियाँ, हैड इंटर्ड प्रवेश करती हैं, द बार्ज, बार्ज में, नाव में, यानी कि उन्हीं दो कैनवासों के बीच से होकर के प्रिंसेस और उनकी दासियाँ बार्ज में यानी नाव में प्रवेश करती हैं। अब यहाँ देखिए फॉर देयर वर सेवरल ऑफ देम इन द लिटर, ये मैंने आपको बता दिया था लेडीज़ के लिए आया है, क्योंकि नाव में कुछ और लेडीज़, सॉरी डोली में कुछ और लेडीज़ भी थीं। ओके, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपको यहाँ से पढ़ना। देखिए द लेडी हैड इंटर्ड, द लेडीज़ यानी कि प्रिंसेस और उनकी जो दासियाँ थीं उन्होंने प्रवेश किया, किसमें, बार्ज में यानी नाव में, अनऑब्जर्व्ड ऑफ एनी वल्गर आई, वल्गर आई का मतलब यहाँ पर है मतलब कुदृष्टि। ओके, वल्गर आई का मतलब कुदृष्टि, अनऑब्जर्व का मतलब बिना देखे हुए, ऑब्जर्व का मतलब देखना, अनऑब्जर्व का मतलब बिना देखे हुए, यानी बिना किसी कुदृष्टि के देखे हुए। यानी कि अब चूंकि दोनों तरफ से पर्दा लगा दिया गया था कैनवास, इसलिए बीच से वो सीधे डोली से कहाँ चली गई, डोली मतलब पालकी। ओके, तो हालांकि थोड़ा सा अंतर होता है लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं होता। तो पालकी से वो सीधे बार्ज में चली गई, नाव में चली गई, बिना किसी के देखे हुए, यानी कोई आम जन उनको नहीं देख पाया। वल्गर आई का मतलब यहाँ पर क्या है, आम जन, भाई जो आम लोग नहा रहे थे, साधारण लोग, वो देख लेते, इसलिए पर्दा लगा दिया गया दोनों तरफ, और इनके बिना देखे हुए वो सभी लोग यानी कि जो रानी थी प्रिंसेस और उनकी दासियां बार्ज में प्रवेश कर गईं। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रह सका। मैं थोड़ा सा आगे बता देता हूँ आपको, क्योंकि आगे आपको पढ़ना है। क्योंकि जब ये रानियाँ और दासियाँ प्रिंसेसें जब नाव में बैठती हैं तो जाती हैं, फिर वहाँ पर अपना पूरा चेहरा वहरा खोल देती हैं और नाव की जो खिड़की होती है उसका पर्दा हटा देती हैं, फिर लोग देखने लगते हैं, देख लेते हैं। ओके, तो ये ज़्यादा देर तक ये सब नहीं चल सका, मतलब छुपाना, क्योंकि जैसे लोग नाव में जाती हैं प्रिंसेस और दासियाँ, तो वहाँ पर अपना चेहरा खोल के बाहर का नज़ारा देखने लगती हैं। क्योंकि भाई रानी है वो बात ठीक है, लेकिन बाहर का नज़ारा कौन नहीं देखना चाहेगा कि गंगा घाट पर कौन कौन से लोग, कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है। तो लोग जब नाव में बैठती हैं तो वहाँ से पर्दा हटाती हैं खिड़की का नाव से, और फिर बाहर का नज़ारा देखने लगती हैं। ओके, तो आगे इसी के बारे में वर्णन है, इसलिए मैंने पहले बता दिया, क्योंकि लाइनें थोड़ा सा उल्टी सीधी रहती हैं। विच डिड नॉट प्रिवेंट, जो नहीं रोक पाया। अब देखिए प्रिवेंट के बाद में आपको कहाँ से पढ़ना है, फ्रॉम कहीं होगा, क्योंकि प्रिवेंट के बाद हमेशा फ्रॉम आता है। ओके, तो प्रिवेंट व्हेन द बार्ज फ्रॉम लिफ्टिंग, ये देखिए यहाँ से पढ़ना है। ओके, प्रिवेंट के बाद आपको यहाँ से पढ़ना है। स्कारलेट कर्टेन एंड पेयरिंग आउट, मेक फेसेस अनरिजर्व्ड, क्यूरियसली पासिंग बोट्स एंड यहाँ कैमरा तक, ये आपको पढ़ना है। बीच जो बीच में है वो थोड़ा सा या तो आपको पहले पढ़ लेना बाद में। विच डिड नॉट प्रिवेंट देम, जो उनको नहीं रोक पाया, फ्रॉम लिफ्टिंग, उठाने से, लिफ्टिंग का मतलब उठाने से, द स्कारलेट कर्टेन, गहरे लाल रंग के पर्दे, एंड पियरिंग आउट, और बाहर झांकने के बाद,
बाहर झांकने से, विद नेक्ड फेसेस अपने खुले चेहरे से, एंड अनवेज्ड क्यूरियोसिटी और बिना, अनवेज्ड का मतलब बिना लज्जित हुए, क्यूरियोसिटी मतलब उत्सुकता, यानी बिना लज्जित हुए उत्सुकता के वो लोग देख रही थी बाहर। किसको देख रही थी? एट द पासिंग बोट्स, गुजरते हुए नावों को, एंड आवर इनक्विजिटिव कैमरा, हमारे खोजी कैमरे को, यानी कि जो हमारा कैमरा था, ये एल्डेक्स हक्सले कह रहे हैं कि हम भाई वो लोग नाव में थी तो हम भी लोग छोटे छोटे नाव में थे, प्रिंसेस बड़ी नाव में थी और नाव में हम लोग बैठे थे कैमरा लेकर। तो जो प्रिंसेस थी वो नाव में चढ़ गई तो वो हमारे गुजरने वाले जो छोटे छोटे बोट थे इनको देख रही थी, हमारे कैमरे को देख रही थी। ओके, अपने खुले चेहरे से, यानी कि उन्होंने अपना चेहरा खोल दिया जब नाव में बैठी। नेक्ड फेसेस का मतलब खुला चेहरा, क्योंकि पहले चेहरा ढका हुआ था, बाद में उन्होंने चेहरा अपना जो है खोल दिया। ओके, तो मैंने आपको पढ़ा विच डिड नॉट प्रिवेंट, जो नहीं रोक पाया। पहले तो भाई इन्होंने रोका कि चेहरा ना दिखाओ, दोनों तरफ से पट्टी लगा दो, कैनवास लगा दो, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रुक सका। जैसे ही पर्दा उठा, ये स्कारलेट कर्टेन फ्रॉम लिफ्टिंग, यानी कि जो लाल रंग का कर्टेन था उसके उठने से, एंड पियरिंग आउट, पियरिंग का मतलब झांकना, आउट का मतलब बाहर, विद नेक्ड फेसेस, नंगे चेहरे से, यानी नेक्ड फेसेस का मतलब बिना ढके हुए चेहरे से जब इन्होंने, यानी कि प्रिंसेस ने और दासियों ने बाहर देखा, अनबेस्ड क्यूरियोसिटी, बिना लज्जा के और उत्सुकता के, किसको देखा? एट द पासिंग बोट्स, गुजरने वाले नाव को, एंड आवर इनक्विजिटिव कैमरा, जो हमारा खोजी कैमरा था, यानी कैमरा क्या करता है? खोजता है भाई, कैद करता है लोगों को। ओके, तो उसको उन्होंने देखा। अब यहाँ बीच में वर्णन था, ए फ्यू मिनट लेटर व्हेन द बार्ज हैड पुश्ड इनटू द मिड स्ट्रीम, ये आपको पढ़ना था। ए फ्यू मिनट लेटर मतलब कुछ मिनट बाद, व्हेन द बार्ज हैड पुश्ड, जब नाव को पुश कर दिया गया, आउट इनटू द मिड स्ट्रीम, यानी कि बीच धारा में। मिड स्ट्रीम का मतलब बीच धारा में। तो ये सब घटना कब हुई? अब आपको समझ में आएगा। ये सब घटना हुई जब नाव को पुश कर दिया गया, नहीं ढकेल दिया गया बीच धारा में। तो अब मैं इसकी समरी समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। यानी कि शुरुआत में तो पालकी से जब वो बार्ज में गई तो दोनों तरफ कैनवास लगा था, कोई उनको देख नहीं पाया, चेहरा ढक करके बार्ज में चढ़ गई प्रिंसेस। लेकिन ये सब बहाना, ये सब नाटक ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया। कुछ मिनट बाद हुआ क्या कि जो बार्ज था वो बीच धार में पहुंच गया, यानी नाव जो थी वो बीच धार में पहुंच गई। फिर वहां पर रानी ने अपने चेहरे से नकाब, जो भी कुछ वो ओढ़नी वगैरह ढकी थी, वो सब हटाई, नाव का पर्दा खोला और हमारे छोटे छोटे नावों को, हमारे कैमरों को देखने लगी, यानी बाहर देखने लगी। फिर जनता ने रानी को देख लिया होगा। अब देख ही लिया होगा ना, जब पर्दा हटा दिया तो देख ही लिया होगा, शुरुआत में नहीं देख पाई थी। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा पूरी कहानी, काफ़ी समय लगता है। फिर है आगे, पुअर प्रिंसेस, बेचारी राजकुमारी। पुअर का मतलब गरीब भी होता है, लेकिन अब राजकुमारी तो गरीब हो नहीं सकती, तो पुअर प्रिंसेस का मतलब बेचारी राजकुमारी। ये एल्डेक्स हक्सले कह रहे हैं कि देखो इतनी प्रॉब्लम होती है राजकुमारी को कि भाई इतना सुरक्षित उनको, मतलब आम लोगों की तरह नहा नहीं सकती हैं, घूम नहीं सकती हैं, इतना उनको काम करना पड़ता है तब जाके कहीं आम लोगों को देख पाती हैं। तो वही कह रहे हैं कि बेचारी प्रिंसेस, दे कुड नॉट बाथ विद दियर प्लेबियन, दे कुड नॉट बाथ, वे नहीं नहा सकी, यानी राजकुमारी नहीं नहा सकती थी, विद दियर प्लेबियन, साधारण लोगों के साथ। प्लेबियन का मतलब आम जन, यानी साधारण लोगों के साथ। एंड अनइम्प्रिजन्ड सिस्टर्स, अनइम्प्रिजन्ड सिस्टर्स का मतलब अपनी दासियों के साथ। अब भाई दासियाँ जो थीं वो तो नहा सकती हैं, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर, लेकिन जो राजकुमारी थी वो अपनी दासियों की तरह या फिर अन्य लोगों की तरह, आम जन लोगों की तरह नहीं नहा सकती थी। इन द ओपन गंगास, खुले गंगा की नदी में, यानी खुले गंगा नदी में, जो नदी है उसमें अन्य लोगों की तरह या अपने दासियों की तरह नहीं नहा सकती थी। दासियाँ जो थीं, जो उनके साथ में आई थी, वो तो भाई खुले गंगा में नहा रही थी पर्दा वर्दा लगा करके अपना, और आम साधारण जन भी वहाँ पर मतलब नहा रहा था। लेकिन जो बेचारी प्रिंसेस थी
वो इस तरह से नहीं नहा सकती थी, एंजॉय नहीं कर सकती थी। अब देखिए आगे वो कैसे नहाती हैं। अब देखिए बहुत बढ़िया चीज़ है यहाँ पर, दियर डिप, उनकी डुबकी, वॉज टू बी, होनी थी। उनकी डुबकी कहाँ होनी थी, यानी उनको कहाँ नहाना पड़ा, इन द बार्स बेल्स वाटर, बार्ज के बेल्स वाटर में। बेल्स का मतलब जो गंदा पानी था। कहाँ नहाना पड़ा उनको, राजकुमारी को, क्योंकि बाहर गंगा में खुलेआम नहीं नहा नहीं सकती। जैसे जो नाव होता है उसके पेंदी में, नाव के बीच में कुछ पानी भरा रहता है। कभी आप जाइए नाव में बैठिए, मैंने बैठा है, देखा भी है, तो बीच में एक जगह होता है जहाँ पर कुछ पानी भरा होता है, तो उसी में ये गई नहाई। राजकुमारी कहाँ नहाई, नाव में, क्योंकि बाहर के लोग देख ना पाए। ओके, इनको उसी में डिप लगाना पड़ा, डुबकी लगानी पड़ी। कहाँ पर, बिल्ज वाटर, गंदे पानी में, बार्ज का जो पेंदी था। ओके, अब देखिए, द सेक्रेड स्ट्रीम इज फिल्दी इनफ अंडर द स्काई, जो पवित्र स्ट्रीम यानी धारा था, इज फिल्दी, वो गंदा था, इनफ, पर्याप्त, बहुत गंदा था, अंडर द स्काई, उस आसमान के नीचे। यानी आसमान के नीचे कहने का मतलब जो आसमान के नीचे जो नाव थी, तो उसके पेंदी में जो जल भरा था वो पवित्र जल तो था भाई, गंगा का जल था इसीलिए पवित्र था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वो गंदा हो गया था, क्योंकि पेंदी में जल भरा है तो कई दिनों से भरा हो। ओके, तो गंदा हो गया था। अब ये देखिए आगे कह रहा है, वॉट मस्ट इट बी लाइक आफ्टर स्टैगनेटिंग इन द डार्कनेस। स्टैगनेटिंग का मतलब ठहराव, इन द डार्कनेस एट द बॉटम ऑफ द एंशिएंट बार्ज। देखिए किस तरह का होगा, वो कह रहा है, सोच रहा है एल्डेस एक्सले कि जिस पानी में राजकुमारी नहाई होंगी, व्हाट मस्ट बी लाइक, ये किस तरह का होगा, आफ्टर स्टैगनेटिंग, ठहराव के बाद, इन डार्कनेस, अंधेरे में। चूँकि जो पेंदी था, नीचे का हिस्सा था, वहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था, तो उस अंधेरे में उस ठहरे हुए वट जो ठहरा हुआ पानी था वो किस तरह का होगा, एट द बॉटम ऑफ एन एंशिएंट बार्ज, वो जो पुराना नाव था उसके बॉटम में अंधेरे में ठहरा हुआ पानी किस तरह होगा। ओके, किस तरह का होगा। एंशिएंट बार्ज का मतलब जो पुराना नाव, यानी नाव काफ़ी पुरानी थी, पुराने नाव के बॉटम में अंधेरा था, और उस अंधेरे में स्टैगनेटिंग यानी ठहरे हुए जो ठहरा हुआ पानी था वो किस तरह का होगा। वो सोच रहा है कि कितना गंदा होगा और कैसे इनको नहाना पड़ा। ओके, तो ये मैंने आज इसको पढ़ाया, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही मैंने समझा दिया। तो पढ़ाने का तरीका फ़िलहाल मेरा ऐसा ही है, और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंजॉय के साथ में पढ़िए। ओके, समय थोड़ा सा ज़्यादा लगे लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग पढ़ा तो देते हैं लेकिन समझाना बहुत मुश्किल होता है, ताकि आपके दिमाग में एकदम फीड हो जाए। तो वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।